श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मने बोधु न आवा, तदपि मलिन मने बोधु न आवा। सो फलु भली भांति हम पावा, सो फलु भली भांति हम पावा। माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। माता पार्वती जी कहती हैं कि मैंने पिछले जन्म में वन में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं बताई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं पिछले जन्म में ही भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुताई को देख लिया था, परंतु उनकी प्रभुताई को देखकर मैं भयभीत हो गई और भयभीत होने के कारण मैं वह बात आपसे नहीं बताई, क्योंकि मैं काफी भयभीत हो गई थी और वह बात आपसे नहीं सुनाई, नहीं बताई। तब भी मैं बहुत प्रयास करी, परंतु मेरे मलिन मन को ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ। तब हे प्रभु, मैं उसकी दंड पूर्व जन्म में कैसी दंड पाई मैं जानती हूं। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझ अज्ञानी को ज्ञान दीजिए। मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभुताई के बारे में आप विस्तार से आप बताएंगे, तभी मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं। क्योंकि हे नाथ, जो सर्वज्ञ है, जो सर्व समर्थ है, जो सर्वव्यापक है, जो अलौकिक है, उस शक्ति का वर्णन आप ही कर सकते हैं और आप ही हमें बता सकते हैं, आप ही हमें समझा सकते हैं। अन्यथा हे नाथ, मैं अज्ञानी व्यक्ति ये कैसे जान पाऊंगी कि भगवान रघुनाथ जी सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ, अलौकिक, अव्यक्त रूप में और व्यक्त रूप में वो कैसे प्रकट हुए हैं, उनके भावों को आप ही वर्णन कर सकते हैं। इसलिए हे नाथ, आप हमें बताएं, आप हमें समझाएं, क्योंकि पहले ही जो मैंने गलती की हूं, उस गलती का दंड पूर्व जन्म में भुगत चुकी हूं। अब मैं गलती करना नहीं चाहती, मैं अपने पति से कोई बात छुपाना नहीं चाहती। इसलिए माता पार्वती जी इस चौपाई के माध्यम से यह संदेश देती हैं कि कोई भी बात हो, पति हो या पत्नी हो, तब कोई विशेष बात हो तो आपस में छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बातों को पता चलने से बातों का समाधान हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। अपने मन की समस्या को जब तक हम आपसे बताएंगे नहीं, तब तक आप हमारा समाधान कैसे कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि कोई अपना इष्ट मित्र हो, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, पुत्र के लिए पिता, भाई बहन, ये बड़े ईमानदार संबंध है। पुत्र पुत्री के लिए मां, इससे बड़ा कोई संबंध नहीं है। ये बड़े ही गहरे संबंध है,
जिसमें किसी भी प्रकार की बातों को, समस्याओं को कहने में संकोच नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी समस्याओं को, अपने जीवन में घटित घटनाओं को बताते हैं, तब ये जो दिव्य आत्माएं हैं, माता पिता, भाई बहन, माँ, पति पत्नी, ये आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्योंकि बिना बताए समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए माता पार्वती जी ने कहा कि मैं एक गलती करी जिसका कितना बड़ा भयंकर दंड हमें भुगतना पड़ा पूर्व जन्म में, मैं वो जानती हूं। इसलिए हे नाथ, मैं आपको समर्पित हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा ज्ञान वर्धन करें। आज इतना ही, कल दूसरे चौपाई के साथ में फिर मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय सिया राम।